पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर, मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1708 नए मरीज सामने आ गए। 10 नवंबर को 31,989 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3% से ऊपर चली गई। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 21 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आईजी सिंध के वाक़े पर इंक्वायरी रिपोर्ट में तिश्नगी है। अगर नतीजा खेज होती तो यह मुस्बत कदम होता। अगर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी पब्लिक की जाती है तो नवाज शरीफ के अदम इत्मीनान का इजाला हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि ISPR की प्रेस रिलीज में अवामी दबाव का जिक्र है। यह दबाव तहरीक इंसाफ के बुज़रा की तरफ से डाला जा रहा था। असल सुबकी हुकूमत और वजीर आजम की हुई। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मियां मफरूर ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मियां मफरूर, आपकी अपनी कोई साख नहीं, आप तो खुद रिजेक्टेड हैं। आईजी सिंध के वाक़े पर ISI और रेंजर्स के मुताल्लिका अफसरों को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। मजीद महकमा जाती कार्रवाई के लिए मामला GHQ के सुपुर्द। ISPR के मुताबिक अफसरान की जल्दबाजी की वजह से 2 रियासती इदारों में गलत फहमी पैदा हुई। अफसरान जिम्मेदारी दिखाते तो गैर जरूरी सूरत हाल पैदा करने से गुरेज कर सकते थे। आर्मी चीफ के हुक्म पर IG सिंध के वाक़े पर शिकायत के इजाले से मुताल्लिक तहकीकात की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्मी चीफ के हुक्म पर कराई जाने वाली इंक्वायरी और एक्शन का खैर मकदम। कहा, ऐसे अमल से इदारों के वकार में इजाफा होता है। जमहूरी तरीका यही है कि जो गलती हो उसका एतराफ़ किया जाए, गलत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मिलकर और जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी कहा, आर्मी चीफ के हुक्म पर की जाने वाली इंक्वायरी का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि फोर्सेज में खुद एहतसाबी के अमल को सराहते हैं। देखना है कि अब सिंध हुकूमत बगावत में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। सिंध हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी रहनुमाओं का कौमी सलामती उमूर पर आज तलब करदा इजलास मुलतवी कर दिया गया। PDM ने इजलास में शिरकत से मौजरत कर ली थी। PDM के सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, हर महाज पर हुकूमती नाकामी कौमी सलामती के लिए हकीकी खतरा बन चुकी है। कराची के सोहराबगुड थाने में जेर तफ्तीश मुलजिम हलाक। लवाहिकीन का रिश्वत ना देने पर पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। पुलिस का दावा है कि मुलजिम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। रहमतुल्लाह खान बतौर स्टेट एजेंट काम करता था। पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था। कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ आज से शुरू होने वाली कार्रवाई मौखर कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का कहना है, कार्रवाई करने की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी आगाह कर दिया गया। ऑपरेशन मंजूर कॉलोनी शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे से मुल्हिका बरसाती नाले से किया जाना था। स्मॉग की वजह से भट्टे क्या बंद हुए, ईंटों की ब्लैक में फरोख्त शुरू हो गई। फी 1000 ईंट के निर्खों में कई हजार रुपए का इजाफा हो गया। तामीराती सरगर्मियां रुकने लगी। दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार। कौन बनाएगा गिलगित बल्तिस्तान में नई हुकूमत, सबको इंतजार। इंतखाबात में 4 रोज बाकी रह गए। इंतखाबी मुहिम जुमे की रात 12 बजे खत्म होगी। 24 में से 23 नशिस्तों पर इंतखाबात में 371 उम्मीदवार मदे मुकाबिल। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वोटर्स ने अपनी पहली पसंद तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का दूसरा और मुस्लिम लीग नून का तीसरा नंबर। गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया।
मरियम नवाज ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की गुंजाइश नहीं, 2018 में वक्त और था कि धांधली कर ली। अस्तोर जलसे से खिताब में ये भी कहा, धांधली की प्रोडक्ट और धांधली करने वाले बेनकाब हो गए। धांधली अब जाती नजर आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान घबराना शुरू हो गए हैं। नगर में जलसे से खिताब, कहा इस बार जिसकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनेगी वो वफाक में हुकूमत बनाएगा। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है, 2 चोर जमातें शोर मचा रही हैं, इनके करतूत इनकी शिकस्त की वजह बनेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा, घांचे वालों को जिला चाहिए तो वोट दें और जितने चाहे जिले ले लें। वफाकी वज़रा के जलसे के दौरान स्टेज का एक हिस्सा गिर गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नताइज अगले हफ्ते आना शुरू होंगे, अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे, वो जीतेंगे। सोशल मीडिया पर बयान। जो बाइडन की फतह के ऐलान के बावजूद ट्रंप इंतजामिया दूसरी मुद्दत के लिए पुरुमीद। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पॉम्पियो ने कहा, इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की हमवार और बाआसानी मुंतकिली ट्रंप की दूसरी इंतजामिया के लिए होगी। माइक पॉम्पियो का सदर ट्रंप के दूसरी बार सदर बनने पर इसरार। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार की हमवार मुंतकली से इनकार के ट्रंप के बयान को रद्द कर दिया। कहा, ट्रंप ये हकीकत तस्लीम करने पर तैयार नहीं कि डेमोक्रेट्स जीत गए हैं। ट्रंप का इनकार उनकी शर्मिंदगी का एतराफ है। ट्रंप को मुखातिब करके कहा कि सदर साहब आपसे बात करने को तैयार हैं। आलमी रहनुमाओं को पैगाम में कहा कि अमरीका वापस आ गया है, अमरीका तन्हा नहीं, गेम में वापस जा रहे हैं, इक़्तिदार की मुंतकली से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जुडिशल मैजिस्ट्रेट गरबी कराची ने कम उम्र लड़की से शादी और जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के केस में शौहर समेत 5 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 15 नवंबर तक पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान में नेहा से जबरदस्ती शादी करने वाला मुल्जिम इमरान शामिल है। नेहा ने अदालत के सामने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। 2019 में नेहा के अगवा और ज्यादती का मुकदमा इत्तेहाद टाउन थाने में दर्ज हुआ था। लाहौर के इलाके नौलखा में एक शख्स की नौकरी का झांसा देकर नारोवाल से आई लड़की के साथ मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम और इसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। धुंध, खुश्क सर्दी, धूल, मट्टी अब ज्यादा देर नहीं रहेगी। महकमा मौसमियात ने जुमे से पीर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम सरमा की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची में इस माह बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 4 वज़राए आला शिरकत करेंगे। नापरा की साल 2018-19 की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरदमशुमारी के नताइज के नोटिफिकेशन के इजरा पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ आज सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। जवाद जरीफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। आज़ादी इजहार पर कदगनों और मीडिया पर बढ़ती सेंसरशिप के खिलाफ PFUJ ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। और लाहौर में मुस्लिम सिख दोस्ती तकरीब में कनाडा से आई मंजीत कौर ने हदिया इनात पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, पाकिस्तान अमन का दाई है, सरकारी इदारों और तालीमी इदारों में अक़लियतों की सीटें बढ़ा रहे हैं।